हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी फ्रेंड्स, कल मुझे बहुत जल्दी में कहीं जाना पड़ा लेकिन हाँ, आज मैं वापस आ गई हूँ आप सबके साथ इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने के लिए। तो आप सब एंजॉय कीजिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए हमारे ऑथर कृष्णा का लिखा ये एफएफ लव कॉन्स्पिरेसी विद माफिया किंग्स हार्ट का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वुशन एक वीडियो वेंजुलियो को दिखाते हुए बहुत ज़्यादा रोता है और रिग्रेट फील करता है कि उसने बिना पूरा सच जाने अपने प्यार को हर्ट कर दिया। जो बात कहकर वुशन अपने न्यूबॉर्न बेबी को हक करके रोने लगता है, जिसे इस तरह रोता देखकर वेंचिंग और वेनिंग दोनों ही वुशन को संभालने लगते हैं कि तभी वुशन इमोशनल होकर वेंजुलियो को कहने लगता है, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे वांगजी के पास जाना है, मुझे बात करनी है मेरे वांगजी के साथ। मैंने बिना पूरा सच जाने अपने वांगजी को हर्ट कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया पापा? जो बात रोते हुए कहकर वुशन एक हाथ से वेंजुलियो का एक हाथ पकड़कर आगे कहता है, पापा प्लीज़ आप मुझे अभी मेरे वांगजी के पास लेकर चलो। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे हर्ट करने के बाद भी वांगजी सही सलामत है। मुझे बस मेरे वांगजी से एक बार माफ़ी मांगनी है, फिर चाहे वांगजी मेरी जान ही क्यों ना ले ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पापा। मैं शायद यही डिज़र्व करता हूँ। साथ ही पापा, मैं वांगजी को ये भी बताना चाहता हूँ कि अब हमारा एक प्यारा सा बेबी बॉय हुआ है। प्लीज़ पापा मुझे ले चलो ना। जो सारी बातें कहते हुए वुशन बस रोता ही रहता है। जहाँ अपने बेटे की हालत देखकर वेंजुलियो से रहा नहीं जाता, लेकिन वेंजुलियो कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वैन रोहान को पता चला कि उन सबको सच पता चल चुका है और वुशन अपने बेबी के साथ वांगजी से मिलना चाहता है, तो वैन रोहान उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। जो सारी बातें सोचते हुए और वुशन की तरफ देखकर वेंजुलियो आगे सोचता है, नहीं और नहीं, अब मैं सिर्फ वुशन के लिए ही सोचूंगा। इसलिए इस वक्त हमें शायद नेहो सेंग पर ही एक बार भरोसा करके देख लेना चाहिए। माना हमारी वैन फैमिली ने गलती की है, तो अगर हमारी गलती पर वांगजी हमको सजा भी देगा तो भी वो हम सब एक्सेप्ट करेंगे। जो बात मन में सोचते हुए वेंजुलियो बेबी की तरफ देखकर आगे सोचता है, लेकिन ये बेबी तो मासूम है, निर्दोष है, और अगर उस वैन रोहान को इस बात का पता चला कि वुशन वांगजी के पास जाना चाहता है तो वो इस बेबी तक को नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमारे लिए तो अच्छा वांगजी के पास जाना ही होगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वांगजी अपने ही बेबी को कभी कुछ होने नहीं देगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। वहीं जितना मैं जानता हूँ वांगजी वुशन से सच्चा प्यार करता है, तो हो सकता है कि अपने बेबी का सोचकर वांगजी वुशन को जान से ना मारकर सिर्फ पनिश करे। और शायद अब यही एक तरीका मेरे पास बचा है वुशन और इस बेबी को बचाने का। तो ये कोशिश करने में हर्जी क्या है। जहाँ ये सारी बातें सोचते हुए वेंजुलियो को अपने जान की कोई परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ अपने बच्चों की परवाह थी जिन्हें वो वैन रोहान से बचाना चाहता था। तभी सारी बातें सोचकर वेंजुलियो फाइनली सबको बोलता है कि ठीक है, अब वो वांगजी के पास ही जाएंगे, इसलिए सब रेडी हो जाओ, क्योंकि वो सारे आज ही वांगजी के पास जाने के लिए निकलेंगे और नेहो सेंग के पास जाएंगे। जो वेंजुलियो की बात सुनकर वुशन, वेंचिंग और वेनिंग तीनों ही रिलीव्ड फील करते हैं और उसी दिन अपने सिटी से नेहो सेंग के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं नेक्स्ट डे नेहो सेंग इवनिंग में वांगजी से मिलने उसके मेंशन में आता है और एक बॉडीगार्ड से कंफर्म करता है कि वांगजी कहाँ है। तो वो बॉडीगार्ड कंफर्म करता है कि सर स्टडी रूम में है। जो बात सुनकर नेहो सेंग वांगजी से मिलने सीधा उसके स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और वहाँ स्टडी रूम में एंटर करते ही वांगजी को देखकर कंग्रेचुलेशन ब्रो कहता हुआ स्माइल के साथ वांगजी के करीब जाता है। वहीं नेहो सेंग की बात सुनकर वांगजी अपनी बोही सी कोड़े पूछता है कि आखिर ने ब्रो किस बात पर वांगजी को कंग्रेचुलेट कर रहा है। अब ऐसा क्या हुआ जो वांगजी को नहीं पता है। जिस बात को पूछते हुए वांगजी भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, तो नेहो सेंग वांगजी को हक करके कहता है, अरे ब्रो कंग्रेचुलेट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे घर का पहला चिराग इस दुनिया में आ चुका है। मैं तुम्हें बेबी होने की बधाई दे रहा हूँ वांगजी ब्रो। जो बेबी अब बहुत जल्दी इस घर में भी आ जाएगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। जो नेहो सेंग की बात सुनकर अपना हक ब्रेक करके अपनी जगह पर वापस बैठते हुए वांगजी कंफ्यूज्ड लुक के साथ कहता है, तुमने तो आते ही मजाक करना स्टार्ट कर दिया ब्रो, तुम नहीं सुधरोगे।
हमेशा ही मजाक करते रहते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे विंग की डिलीवरी में अभी पूरा 1 महीना बाकी है। जहां वांग जी की बात पूरी होते ही ने होइसेंग वांग जी के सामने बैठते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। जो ने होइसेंग का रिएक्शन पाकर वांग जी और कंफ्यूज्ड होकर ने होइसेंग की तरफ देखता है कि तभी वांग जी को कुछ याद आता है और उसकी आईज वाइड हो जाती है। फिर अपने डाउट को कंफर्म करते हुए वांग जी ने होइसेंग से पूछता है कि क्या क्या सच में उसकी डिलीवरी हो गई है और बेबी हो गया है। जिस सवाल पर ने होइसेंग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए खुश होकर कॉन्फिडेंटली हाँ कहता है। जो रिस्पांस पाकर वांग जी के फेस पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वांग जी बहुत खुश हो जाता है। इतना खुश कि इस बार वो खुद अपनी जगह से उठकर भाग कर आकर ने होइसेंग को हक कर लेता है और हैप्पीली कहता है कि तो फिर तो उन दोनों को मिलकर चलना चाहिए उन दोनों को लाने के लिए। जिस बात पर अपना हक ब्रेक करते हुए ने होइसेंग आगे कहता है, वांग जी ब्रो, हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वैन फैमिली खुद वुशन और बेबी को लेकर मेरे पास आने वाले हैं और उनके आते ही मैं उन्हें सीधा तुम्हारे पास ले आऊंगा वांग जी। जो बात सुनकर वांग जी हैप्पीली ने होइसेंग को थैंक यू ने ब्रो कहता है। जिस पर ने होइसेंग आगे एक स्माइल के साथ कहता है, अरे ब्रो, पता है कि वुशन को एक ओमेगा बॉय हुआ है जो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, अपने पापा पे जो गया है। जो ने होइसेंग की बात सुनकर वांग जी नकली गुस्सा होते हुए कहता है, ये क्या बोल रहे हो ने ब्रो, उसका पापा हैंडसम है ना कि क्यूट। मुझे लगता है ने ब्रो, तुमको जाकर अपनी आईज टेस्ट करवा लेनी चाहिए, शायद तुम्हारी नजरें कमजोर हो चुकी है, तुमने ठीक से देखा ही नहीं होगा। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो बेबी बहुत हैंडसम होगा। जिस बात पर ने होइसेंग फेस बनाते हुए आगे कहता है कि वांग जी ब्रो का कुछ भी नहीं हो सकता है। अरे वो बेबी अभी हैंडसम कहाँ से हो जाएगा, उसे तो अभी क्यूट ही बोला जाएगा ना, क्योंकि वो अभी एक बेबी है। वहीं दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी ने होइसेंग को एक कॉल आता है जिस पर ने होइसेंग को उसके मेंशन का एक बॉडीगार्ड बताता है कि बॉस को जिनके आने का इंतजार था वो सभी आ गए हैं मेंशन में, तो बॉस जल्दी आ जाएं। जो बात सुनकर ने होइसेंग अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि वो गेस्ट को रिस्पेक्टफुली बैठाएं, ने होइसेंग अभी वापस आ रहा है। जो बात कहकर ने होइसेंग कॉल कट करके वांग जी की तरफ देखकर स्माइल के साथ कहता है, ओके वांग जी ब्रो, मैं अब चलता हूँ। तुम्हारी फैमिली के पहले नवाबजादे और उसके मॉम को तुम्हारे पास लाने के लिए जा रहा हूँ। जो बात सुनकर वांग जी भी हैप्पीली ओके में अपना सिर हिलाकर एक्साइटेडली कहता है कि तो फिर अब ने ब्रो यहाँ वांग जी के पास क्यों खड़ा है, वो जल्दी जाए और बेबी को लाकर जल्दी से वांग जी को दे दे। जिस बात पर स्माइल के साथ ओके कहकर ने होइसेंग वहाँ से चला जाता है। जहाँ वांग जी ये न्यूज़ पाकर बहुत खुश था, लेकिन अभी ये खुशी अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकता था क्योंकि वांग जी सीधा वुशन और बेबी को विंग के सामने लाकर विंग को सरप्राइज देने का सोच रहा था, जो ना जाने कब से अपने वुशन गग्गा के वापस लौटने का इंतजार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ने होइसेंग अपने मेंशन में आकर देखता है कि वैन फैमिली एक क्यूट से बेबी के साथ लिविंग रूम में बैठे होइसेंग के आने का ही इंतजार कर रहे थे। तभी वैन जूलियो के सामने आकर बैठते हुए ने होइसेंग कहता है कि लेट आने के लिए वो सॉरी है, जहां बेचारा ने क्या ही करता, वो वांग जी के सवालों के जवाब देने में जो बिजी था। जो बात ने होइसेंग अपने मन में सोचता है, जिसके रिस्पॉन्स पर वैन जूलियो कहता है कि कोई बात नहीं, वो जानते हैं कि ने होइसेंग को कोई काम होगा। जो वैन जूलियो का रिस्पॉन्स पाकर ने होइसेंग स्माइल के साथ आगे कहता है कि उसे लगता है पहले सबको जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए अपने अपने रूम्स में जाकर, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करके आए हैं। बाकी वो सब बाद में आराम से बात कर सकते हैं, अभी वैन फैमिली को रेस्ट करने की जरूरत है। जिस पर वैन जूलियो ने होइसेंग को कोई रिस्पॉन्स दे पाता उससे पहले ही वुशन कह पड़ता है कि उन्हें शायद पहले बात ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि वुशन बात करना चाहता है। जो वुशन के रिएक्शन पर ने होइसेंग स्माइल के साथ कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बात करना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि पहले आप सबको रेस्ट कर लेना चाहिए। वुशन, अपने बारे में नहीं तो एटलीस्ट इस छोटे से बेबी के बारे में तो सोचो, इस बेबी को तो रेस्ट की जरूरत है ना, बस थोड़ी देर की ही तो बात है, फिर हम सब बात करते हैं। जो ने होइसेंग की बात सुनकर वुशन आगे कुछ नहीं कहता और बात मान जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जो वुशन के सामने बैठा
बातें कर रहा था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक माफिया बॉस था। जहां वुशन ने होइसेंग से डर नहीं रहा था, बल्कि ने होइसेंग की बात मानकर उसे रिस्पेक्ट दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ ने होइसेंग चाहता तो इसी पल सारी बातें कर सकता था, लेकिन ने होइसेंग ये देखना चाहता था कि जैसे उसका दोस्त वुशन से मिलने के लिए तड़प रहा है, क्या उतना ही वुशन भी तड़प रहा है या नहीं, ने होइसेंग के दोस्त से मिलने के लिए। तभी ने होइसेंग की बात पर वुशन ओके कहता है, तो ने होइसेंग अपनी मेड को बुलाकर वेन फैमिली को उनके रूम्स दिखाने को कहता है, जिस पर वुशन सैड और हैवी हार्ट के साथ अपने बेबी को लेकर रूम में रेस्ट करने के लिए चला जाता है। जहां जाकर वो फ्रेशन अप होकर अपने बेबी को लेकर लेट जाता है। जिसके बाद डिनर टाइम पर एक मेड आकर वुशन को डिनर पर आने के लिए कहती है। तो वुशन सोते हुए बेबी को सिक्योरली बेड पर सुलाकर जब बाहर आता है तो देखता है कि सभी डाइनिंग टेबल के अराउंड बैठे थे। कि तभी वुशन वेंचिंग के पास आकर बैठ जाता है। तो वेंचिंग बेबी सो रहा है क्या पूछती है वुशन से, जिस पर वुशन हाँ कहता है। जो बात सुनकर ने होइसेंग एक मेड से जाकर बेबी का ख्याल रखने का बोलकर सबको डिनर स्टार्ट करने को कहता है। जहां वुशन तो उसी वक्त ने होइसेंग से बात करना चाहता था, लेकिन जब देखता है कि सभी साइलेंटली अपना अपना खाना शुरू कर चुके हैं, तो वुशन भी बिना कुछ कहे डिनर करने लगता है। तभी डिनर के बाद ने होइसेंग सबको उसकी स्टडी रूम में चलने को कहता है। जहां जाकर बैठते ही वुशन जो इतने टाइम से अपने इमोशंस को रोके बैठा था और खुद को रोक नहीं पाता और पूछ लेता है, नेगगा क्या अब मैं वांगजी से मिल सकता हूँ प्लीज़? और आपने जो वीडियो हमें भेजा था उसे देखकर मैं समझ गया हूँ कि वांगजी बेकसूर है, उसने कभी कुछ नहीं किया था। मेरे पेरेंट्स का मर्डरर वो नहीं है। जहाँ बिना पूरा सच जाने मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। गलती यहाँ सिर्फ मेरी है। मुझे मेरे प्यार पे भरोसा करना चाहिए था। जो बात कहते कहते वुशन फिर से रोने लगता है। कि तभी वुशन अपने आंसू पोंछकर आगे कहता है, नेगगा आपने कहा था कि आपको पूरी सच्चाई पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया था और क्या कारण था, और आप मुझे और वांगजी को फिर से एक होने में हेल्प भी करोगे। जिन सारी बातों पर ने होइसेंग बस एक हल्की सी स्माइल के साथ वुशन को देखकर अपना सिर हाँ में हिलाता है। दरअसल जो वीडियो ने होइसेंग ने वुशन को दी थी वो एक क्लब के वीआईपी रूम का फुटेज था, जहां वेन रोहान और जियानमिन साथ बैठे ड्रिंक भी कर रहे थे और बातें भी, जो वहां वांगजी की मौत को सेलिब्रेट करने आए थे और खुलकर हंस रहे थे। जहां वो वांगजी को मार डालने का क्रेडिट वुशन को देकर वांगजी की डेथ एंजॉय कर रहे थे। कि तभी जियानमिन अचानक वेन रोहान से पूछता है कि आखिर असलियत में तो वुशन के पेरेंट्स को वेन रोहान ने ही मारा था ना, जो खुद सीसीटीवी फुटेज में जियानमिन ने देखा था। और बाद में वो वीडियो फुटेज खुद जियानमिन ने वेन रोहान को ला कर दिया था। फिर बाद में वुशन और विंग को मारने का भी प्लान उन्हीं दोनों ने मिलकर बनाया था। तो आखिर वेन रोहान ने ऐसा क्या कह दिया वुशन को कि वो स्टूपिड लड़का जो वांगजी से प्यार करने लगा था वो उससे इतनी नफरत करने लगा कि उसे खुद अपने हाथों से मार डाला। जिस सवाल पर वेन रोहान जोर से हंसते हुए कहता है, अरे मेरे दोस्त जियानमिन, तुम्हें शायद पता नहीं होगा पर एक ओमेगा को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। ये सारे ओमेगाज इमोशनल फूल होते हैं और अगर बात उनके परिवार के बारे में हो तो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं रहते। और उसी कमजोरी का फायदा मैंने उठाया और एक तीर से दो निशाने लगा दिए। जो निशाना लगाकर मैंने वुशन जैसे स्ट्रॉन्ग ओमेगा को भी अपने हाथों से जाने नहीं दिया और उसी के हाथों अपने सबसे बड़े दुश्मन लान वांगजी का भी खात्मा करवा दिया। जो बात पूरी करके वेन रोहान फिर हंसता है और हंसते हुए कहता है कि सच में ये प्यार कितनी कमीनी चीज होती है ना मेरे दोस्त जियानमिन। देखो ना, आज अपने प्यार की ही वजह से वांगजी की लाइफ खत्म हो गई। जो बात कहते ही अचानक वेन रोहान के फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वो टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए आगे कहता है, हाँ मैंने मारा था वुशन के पेरेंट्स को, क्योंकि वो दोनों वांगजी के डैड को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दोनों फैमिलीज में अच्छी दोस्ती जो थी। वहीं वो बेचारा वांगजी, ओह नहीं नहीं, वो स्वर्गीय वांगजी तो वुशन के पेरेंट्स को मुझसे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने वो सारा इंसिडेंट ऐसे वुशन के सामने रखा कि उस वांगजी को मैंने पल झपकते ही हीरो से
विलन बनाकर रख दिया था उस बेवकूफ ओमेगा भूषण के सामने। फिर तो उस ओमेगा ने मेरा इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से कर दिया। तभी एक स्मर्क फेस पर लाकर वेन रोहान आगे कहता है कि कभी कभी जो काम एक स्ट्रॉन्ग अल्फा नहीं कर पाता है वो एक मामूली सा ओमेगा कर देता है। जहां उस माफिया किंग वांगजी ने तो ये बात सोची भी नहीं होगी कि वो एक मामूली से ओमेगा के हाथों मारा जाएगा। जो बात पूरी होते ही जियानमिन और वेन रोहान दोनों ही हंसने लगते हैं और जियानमिन वेन रोहान के दिमाग और उसकी चालाकी की तारीफ करता है और यहीं वो वीडियो भी एंड हो जाता है, जिस वीडियो की वजह से ही भूषण को सारा सच और वांगजी के इनोसेंस का पता चल पाया था। दरअसल जब स्टार्टिंग में वांगजी वूशन को ढूंढ रहा था तब नए होसेंग को भी वांगजी ने वूशन को ढूंढने में हेल्प करने को कहा था और क्योंकि नए होसेंग एक मास्टरमाइंड रखता है तो उसे अपने तरीके से वूशन का पता मिल भी गया था। जहाँ वूशन के धोखे को लेकर नए होसेंग भी वूशन पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन जब नए होसेंग को ये पता चलता है कि वूशन प्रेग्नेंट है तो वो अपना गुस्सा शांत करता है और वांगजी को कुछ भी नहीं बताता, बल्कि नए होसेंग तो ये कोशिश करता है कि वांगजी सही वक्त आने तक वूशन के बारे में कुछ भी न जान पाए, क्योंकि नए होसेंग एक बात अच्छे से जानता था कि वांगजी इतने गुस्से में था कि अगर वूशन उसके हाथ में आ जाता तो वांगजी बिना टाइम वेस्ट किए वूशन को मार डालता। जो वांगजी के गुस्से को नए होसेंग बहुत अच्छे से जानता था और ये बात भी कि भरोसा तोड़ने वाले को वांगजी कभी माफ नहीं करता था। वहीं वो नए होसेंग ही था जो वांगजी और वूशन के बीच में था, जिसकी वजह से वांगजी वूशन को ढूंढ नहीं पा रहा था। और इसी दौरान वांगजी के मरने वाले इंसिडेंट के पहले से ही पूरे टाइम तक नए होसेंग वेन रोहान पर भी अपनी नजर रखे हुए था कि वेन रोहान कब कहाँ किसके साथ क्या करता है, कहाँ जाता है, क्योंकि नए होसेंग को वेन रोहान से अपने भाई की मौत का बदला भी तो लेना था, इसलिए पूरी नजर अपनी वेन रोहान पर ही रखता है कि कब उसे क्या मौका मिले वेन रोहान पर अटैक करने का। इस बारे में वो वांगजी को बाद में बताता भी नहीं है ताकि वांगजी परेशान न हो, क्योंकि वांगजी ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैंडल कर रहा था। कि तभी एक दिन वेन रोहान पर नजर रखते हुए ही नए होसेंग को पता चला था कि वेन रोहान किसी से मिलने एक क्लब बार में जा रहा है। जो इन्फॉर्मेशन मिलते ही खुद नए होसेंग भी उसी क्लब में जाकर अपने लिए एक वीआईपी रूम बुक करता है। फिर कुछ वेटर्स को पैसे देकर पता करता है कि वेन रोहान ने कौन सा वीआईपी रूम अपने लिए बुक करवाया है। फिर उन्हीं वेटर से कहकर वेन रोहान के वीआईपी रूम में कैमरा और माइक फिट करवाता है। फिर अपने वीआईपी रूम में बैठकर नए होसेंग उन दोनों की सारी बातें सुनता है। जहां अपने भाई के मर्डरर को खुश देखकर नए होसेंग को बहुत गुस्सा आता है। फिर उसके बाद नए होसेंग वूशन के बेबी होने के बाद खुद वूशन से मिलने जाता है, जिसे अपने सामने देखकर पहले तो वूशन घबरा जाता है, लेकिन फिर नए होसेंग वूशन को सारा सच बताकर सबूत के तौर पर वो वीडियो भी देता है। और जब वूशन वो वीडियो देखता है तो यकीन ही नहीं कर पाता कि उसने क्या कर दिया है, वो भी वेन रोहान जैसे घटिया इंसान की बातों में आकर। जो सारा सच जानकर वूशन को खुद पर ही गुस्सा आता है और वो गिल्टी भी फील करता है और साथ ही ये सब सच जानकर रोने लगता है, जिसे रोता देखकर नए होसेंग पोलाइटली बोलता है, भूषण तुम अब रोना बंद करो, तुम्हारी हेल्थ के लिए ये सब ठीक नहीं है और अगर तुम चाहो तो अभी भी मेरे दोस्त के साथ एक न्यू लाइफ की शुरुआत कर सकते हो। मैं वैसे भी ये सारे सबूत वांगजी को जल्दी ही दिखाने वाला हूँ, जिसके बाद मुझे यकीन है कि वांगजी को भी तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उस वेन रोहान की वजह से जितना दोस्तों ने सहा है उतना ही तुम दोनों ने भी सहा है। और फिर ये सारा सच जानने के बाद वांगजी भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जो अपनी बात पूरी करके नए होसेंग अपना एक कार्ड वूशन को देकर आगे कहता है कि अगर फ्यूचर में वूशन वापस नए होसेंग के दोस्त के पास आना चाहे तो नए होसेंग को बस एक कॉल कर दे, बाकी उसके बाद सब कुछ खुद नए होसेंग ही संभाल लेगा और वेन फैमिली के साथ साथ वूशन को भी कोई परेशानी होने नहीं देगा। जो बात कहकर नए होसेंग आगे और कहता है, देखो वूशन, अगर तुम देश के बाहर भी जाना चाहते हो तो भी मुझे बता सकते हो, मैं खुद इसमें तुम्हारी हर हाल में हेल्प करूंगा, क्योंकि अगर वेन रोहान को तुम्हारे और मेरे दोस्त के बेबी के बारे में पता चला तो वो तुम्हारे बेबी को जिंदा नहीं छोड़ेगा और तुम भी अभी तक इसीलिए ही जिंदा हो क्योंकि वो वेन रोहान तुम्हें यूज करना चाहता है अपना मोहरा बनाकर, वरना वो कब का तुमको भी ऊपर पहुंचा दिया होता। जो सारी बातें कहकर नए होसेंग भूषण को कहता है कि जो भी उसने बोला है अभी भूषण को
उस बारे में वूशान सोचे जरूर। जो बात पूरी करते ही ने होसेंग वहां से रोते हुए वूशन को छोड़कर चला जाता है। वहीं इस वक्त प्रेजेंट टाइम पर ने होसेंग वूशन को देखे ही जा रहा था, जो बस वांगजी के बारे में ही पूछे जा रहा था कि वांगजी कैसे बच गया। जिस सवाल पर ने होसेंग रिलैक्स्ड होकर अपनी चेयर पर बैठते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है वूशन कि तुम मेरे दोस्त को या उसके किसी भी फैमिली मेंबर को कभी भी कहीं भी अकेले लेके जा सकते हो? तुम शायद भूल गए थे कि मेरा दोस्त एक माफिया है, वो भी कोई ऐसा वैसा माफिया नहीं बल्कि माफिया किंग। और वांगजी के बॉडीगार्ड्स भी उस वक्त वहीं आसपास ही थे जब तुम मेरे दोस्त को गोली मार रहे थे। फिर जैसे ही सबने गोली की आवाज सुनी थी उसी वक्त आवाज की डायरेक्शन में भागे थे, ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। और तुम्हारे वहां से जाते ही वो सारे बॉडीगार्ड्स मेरे दोस्त को बचाने के लिए अपने काम में लग गए थे। ये तो मेरे दोस्त की किस्मत अच्छी थी कि वो नीचे पानी में गिरा था और सही वक्त रहते वो बॉडीगार्ड्स को भी मिल गया था, इसलिए मेरा दोस्त बच गया। और वैसे भी मुझे लगता है कि शायद वांगजी के मौत की चाहत तुम्हारे अंदर उतनी भी नहीं थी कि भगवान तुम्हारे काम को अंजाम दे देते, तभी तो देखो मेरा दोस्त बच गया। जो ने होसेंग की पूरी बात सुनकर वूशन हैरान रह जाता है कि वो उस दिन वहां वांगजी के साथ अकेला नहीं था, उसके बॉडीगार्ड्स भी वहां थे, तो फिर वो वहां से उस दिन बचकर जा कैसे पाया। कि तभी वूशन के फेस एक्सप्रेशंस को समझकर ने होसेंग आगे कहता है, और हाँ एक और बात, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम उस जगह से बचकर कैसे निकल पाए, वांगजी के बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें देखकर भी तुम्हें कुछ क्यों नहीं कहा या रोका नहीं, तुम्हें मार क्यों नहीं डाला, तो इसके पीछे भी मेरा दोस्त ही जिम्मेदार है। क्योंकि पहले दिन से ही मेरे दोस्त ने सबको इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि चाहे कभी कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएगा, बल्कि हर कीमत पर तुम्हें ही प्रोटेक्ट करे। जो बात बताकर ने होसेंग वूशन से आगे कहता है, वूशियान मेरा दोस्त सच में तुमसे बहुत प्यार करता है, करता था और हमेशा करता रहेगा। मेरा दोस्त तो तुमको इतना प्यार करता है कि वो अभी भी तुमको अपनाना चाहता है, सब कुछ भुलाकर। इसलिए मैं एक बड़े भाई की तरह तुमको एडवाइस दूंगा कि अब तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए वूशियान, और अपने बेबी को उसके फादर से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुम खुद ये बात जानते हो कि बिना मॉम डैड के रहना कितनी तकलीफ देता है। जहाँ ने होसेंग की हर एक बात से वूशन को अपने दिल में पेन फील हो रहा था और वो रोए भी जा रहा था। तभी ने होसेंग की पूरी बात सुनकर वूशन बस रोते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है और कहता है कि वो अब वांगजी से मिलना चाहता है। फिर जो भी वांगजी वूशन को पनिशमेंट देगा वो उसे मंजूर होगा। जो बात कहकर एक पल का पॉज लेने के बाद वूशन रोते हुए ने होसेंग को देखकर आगे कहता है, ने गगा मैं अब सब सह लूंगा, मुझे बस मेरा वांगजी चाहिए। प्लीज ने गगा, मेरी एक बार वांगजी से बात करवा दो, आप मुझे उससे मिलवा दो प्लीज। तो सारी बातें वूशन रोते हुए प्लीडिंग टोन में बार बार कहे जा रहा था। वहीं वूशन की डिलीवरी अभी हाल में ही हुई थी, तो इतना रोने और स्ट्रेस लेने से उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी, जिसको वेंचिंग संभालने की कोशिश करती है और बाकी सब बस खामोशी से सारी बातें सुनते रहते हैं। कि तभी वूशन की हालत देखकर ने होसेंग और वूशन को तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए वो वांगजी को कॉल लगा देता है। लेकिन वांगजी कॉल पिक नहीं करता क्योंकि वो उस टाइम विंग के साथ अपनी एवरीडे मीन्स एवरीडे वाली एक्टिविटी में बिजी था और अपने ओमेगा की धीरे धीरे हर डिमांड को बेड पर पूरा कर रहा था। जहां अपनी लॉन्ग एक्टिविटी के बाद विंग को क्लीन करके सुला देने के बाद वांगजी जब अपना फोन चेक करता है तो वहां ने होसेंग की मिस्ड कॉल्स नोटिस करके उसे कॉल बैक करता है। तो ने होसेंग एक एक करके वूशन की सारी बातें और उसके हालत के बारे में वांगजी को सब बता देता है। जो पूरी बात सुनकर वांगजी ने होसेंग को बोलता है, ने मेरे दोस्त, मैं सब समझ गया और अब तुम बस वूशन को बोल दो कि थोड़ी ही देर में उसका प्यार उसके पास पहुंच रहा है। जिस बात पर ने होसेंग ठीक है कहता है और वांगजी अपना कॉल कट करके पलटकर पीसफुली सो रहे विंग की तरफ देखता है। फिर एक कॉल किसी को मिलाते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? तो दोनों भाई एक साथ एक ही जगह पर हैं। अब वांगजी क्या करेगा? आई नो सबको बहुत ज़्यादा टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों हो रही होगी।
तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करके बताना ज़रूर कि आपको ये एफएफ अभी तक कैसा लगा। साथ ही अपने कमेंट्स में अपने थॉट्स भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। मैं बस यही कहूँगी कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है इस एफएफ में दोस्त, तो बस एंजॉय कीजिए। और एक रिक्वेस्ट उन सब से जो चैनल पर नए आ रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।